एक छोटे से गांव में राहुल नाम का एक लड़का रहता था। राहुल बहुत बहादुर था, लेकिन उसकी एक बुरी आदत थी। वह किसी की बात नहीं मानता था। गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी। लोग कहते थे कि वहां रात को भूत दिखाई देता है, इसलिए कोई भी उस हवेली के पास नहीं जाता था। एक दिन राहुल ने अपने दोस्तों से कहा, मैं आज रात उस हवेली में जाऊंगा, देखता हूं कौन सा भूत रहता है वहां। दोस्तों ने उसे रोका। नहीं राहुल, गांव के बुजुर्ग मना करते हैं, वहां जाना खतरे से खाली नहीं है। लेकिन राहुल नहीं माना। रात होते ही वो टॉर्च लेकर हवेली की ओर निकल पड़ा। हवेली बहुत पुरानी और डरावनी लग रही थी। तेज हवा चल रही थी और खिड़कियां अपने आप हिल रही थी। तभी हवेली का दरवाजा चरमराते हुए खुल गया। राहुल ने हिम्मत करके अंदर कदम रखा। अचानक ऊपर से किसी के चलने की आवाज आने लगी। राहुल ने आवाज लगाई, कौन है वहां? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। वह धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगा। ऊपर एक कमरे से अजीब सी रोशनी दिखाई दे रही थी। राहुल उस कमरे में पहुंचा तो उसने देखा कि सफेद कपड़े पहने एक बूढ़ा आदमी कुर्सी पर बैठा हुआ था। बूढ़े ने कहा, राहुल, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। हैरान हो गया, आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? बूढ़ा बोला, मैं इस हवेली का रखवाला हूँ। लोग मुझे भूत समझते हैं क्योंकि वे सच नहीं जानते। तभी अचानक पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। चारों तरफ एक डरावनी हंसी गूंज उठी। राहुल घबरा गया। ये आवाज किसकी है? बूढ़े ने गंभीर स्वर में कहा, असली खतरा आ गया है। न कमरे में एक काली परछाई प्रकट हुई। उसकी लाल चमकती आंखें देखकर राहुल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। परछाई बोली, जो भी इस हवेली में आता है वापस नहीं जाता। राहुल ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? परछाई बोली, मैं लालच और झूठ की आत्मा हूँ। फिर उसने राहुल को लालच देते हुए कहा, अगर तुम गांव वालों का छिपा हुआ खजाना चुरा लाओ तो मैं तुम्हें दुनिया का सबसे अमीर इंसान बना दूंगी। राहुल कुछ पल सोचता रहा, लेकिन फिर बोला, नहीं, चोरी करना गलत है। परछाई गुस्से से चीखी, सोच लो, धन दौलत सोना चांदी सब तुम्हारा हो जाएगा। राहुल ने दृढ़ता से कहा, मैं गलत रास्ता नहीं चुनूंगा। ये सुनकर परछाई भयानक रूप से चिल्लाई। पूरी हवेली कांपने लगी। दरवाजे बंद हो गए और चारों तरफ अंधेरा फैल गया। परछाई बोली, तो फिर तुम यहाँ से कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। राहुल डर गया, लेकिन तभी बूढ़ा आदमी फिर उसके सामने आया। उसने कहा, डरो मत राहुल, सच और ईमानदारी सबसे बड़ी ताकत है। राहुल ने पूछा, मैं क्या करूं? बूढ़ा बोला, अपने दिल से डर निकाल दो। राहुल ने आंखें बंद की और पूरी हिम्मत जुटाकर कहा, मैं कभी झूठ और लालच के आगे नहीं झुकूंगा। अचानक पूरे कमरे में तेज रोशनी फैल गई। काली परछाई दर्द से चीखने लगी। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। कुछ ही क्षणों में वे परछाई धुएं में बदलकर गायब हो गई। हवेली शांत हो गई। राहुल ने राहत की सांस ली। सब खत्म हो गया। बूढ़ा मुस्कुराया। हाँ राहुल, तुमने लालच पर जीत हासिल की है। राहुल ने पूछा, लेकिन आप कौन हैं? बूढ़ा बोला, मैं इस हवेली का पुराना मालिक हूँ। वर्षों से इस बुरी शक्ति को रोक रहा था। आज तुम्हारी ईमानदारी ने इसे हमेशा के लिए खत्म कर दिया। इतना कहकर बूढ़ा आदमी धीरे धीरे रोशनी में विलीन हो गया। सुबह होते ही राहुल गांव वापस लौटा। उसके दोस्त उसे देखकर खुश हो गए। उन्होंने पूछा, राहुल, तुम ठीक हो? अंदर क्या हुआ था? राहुल मुस्कुराया और बोला, मैंने एक बहुत बड़ी सीख सीखी है। क्या? डर से बड़ा दुश्मन लालच होता है और सच बोलने वाला इंसान सबसे ताकतवर होता है। उस दिन के बाद राहुल ने कभी किसी की सलाह को हल्के में नहीं लिया। गांव वालों ने भी समझ लिया कि हर डरावनी कहानी के पीछे कोई ना कोई सच छिपा होता है। सीख: लालच और झूठ इंसान को बर्बादी की ओर ले जाते हैं, जबकि ईमानदारी और साहस हर मुश्किल पर जीत दिलाते हैं।